आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। कौमी मफाद भारत की खारजिया पॉलिसी का अहम रहनुमा उसूल, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। सन्नती सरगर्मियों के फरोग के लिए इंतजामिया पुरअज़म, जम्मू में एक तकरीब पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का इजहारी ख्याल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्री से मुतल्लिक बिल पार्लियामेंट में पेश। साहित्य एकेडमी अवार्ड्स का ऐलान, कश्मीरी के लिए मंशूर बानिहाली और डोगरी के लिए विजय वर्मा मुंतखब। और मौसम सरमा के सर्द तरीन वक्फे चले कलां का आगाज, रात का दर्ज हरारत नुक्ते अंजुमात से कम। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कौमी मफाद भारत की खारजी पॉलिसी का एक अहम रहनुमा उसूल है। बरतानिया से शाये होने वाले एक अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस रहनुमा उसूल की बदौलत भारत ने मुख्तलिफ ममालिक के साथ ऐसे रवाबित कायम किए हैं जिनमें बाहिमी मफादात का खास ख्याल रखा जाता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि खारजी पॉलिसी में हकीकत पसंदाना अप्रोच अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के ममालिक न सिर्फ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बल्कि एक दूसरे पर मुनहसर भी है। अमेरिका के साथ रिश्तों से मुतालिक एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के दरमियान रिश्ता पिछले कई बरसों से मजीद मुस्तहकम हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका का बाहिमी राबता 21वीं सदी में आलमी खुशहाली का बास बन सकता है। इस इंटरव्यू के दौरान वजीर आज़म ने मुल्क की तरक्की का खुलासा करने के अलावा आलमी सूरत हाल पर भारत के मौक़िफ़ पर भी बात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि इंतजामिया जम्मू कश्मीर में सनती तरक्की को यकीनी बनाने और इस खत्ते को एक सनती खत्ते में तब्दील करने के लिए कई मंसूबों पर काम कर रही है। जम्मू में आज फूड प्रोसेसिंग एंड वेलनेस कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सनती सरमायाकारी के लिए मुनासिब माहौल तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि यूटी ने बेशतर शोबों में काबिल कदर कामयाबियां हासिल की हैं और सियाहत, तालीम और तिब के शोबों में काफी तरक्की हुई है। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तस्वुर को कामयाबी के साथ अपनाया जा रहा है। उन्होंने सरमायाकारों से कहा कि वो जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी करके अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं। इस मौके पर एलजी के मुशीर राजीव भटनागर के अलावा इंतजामिया के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। पूंछ में आज दोपहर मिलिटेंटों ने फौज की एक कार्रवाई पर अचानक हमला किया जिसमें 3 फौजी जवान जख्मी हो गए। खबर रसां इदारे पीटीआई के मुताबिक कल शाम बफलियाज में मिलिटेंटों की तलाशी के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। आज दोपहर 3:30 बजे मिलिटेंटों ने राजौरी सुरनकोट रोड पर सावनी के नजदीक इस ऑपरेशन से जुड़ी गाड़ियों पर हमला करके 3 फौजी जवानों को जख्मी किया। आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में मिलिटेंटों की तलाश जारी थी। चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू ने आज एग्रीकल्चरल कॉम्प्लेक्स लाल मंडी में किसान सम्मेलन का इफ्तिताह किया। ज़राअत महकमे की जानिब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में महकमे के मुलाजमीन और किसानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अतुल डल्लू ने कहा कि ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों की तरक्की के लिए 29 प्रोजेक्टों पर मुश्तमिल एक जामिया मनसूबा तैयार किया गया है जिस पर कामयाबी के साथ अमल आवरी जारी है। उन्होंने किसानों से तलकीन की कि वो महकमे की स्कीमों से इस्तेफादा करके जम्मू कश्मीर के ज़रिए मंजरनामे को तरक्की से हमकिनार करे। चीफ सेक्रेटरी ने ज़रिए तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ स्कीमों के मुस्तकीन में मंजूरी के कागजात तकसीम किए। लोकसभा में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्री, सर्विस और अहदे की शराइत से मुतल्लिक बिल 2023 बहस मुबाहसे और मंजूरी के लिए पेश किया गया है। ये बिल 1991 के इलेक्शन कमीशन एक्ट की जगह लेगा। इस बिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्री, तनख्वाह और बरतरफी का इल्तिजाम किया गया है। बिल के दफात के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नरों की तकर्री एक सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर सदर जमहूरिया की तरफ से की जाएगी। इस सिलेक्शन कमेटी में वजीर आज़म, एक काबीनी वजीर और लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर या हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर शामिल होंगे। इस दौरान लोकसभा ने फौजदारी ज़ाब्तों से मुतल्लिक 3 बिलों को मंजूरी दे दी है। ये बिल नौ आबादियाती दौर के फौजदारी कवानीन की जगह लेगी। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार विदोरी ने आज नुमाइशगाह श्रीनगर में जश्न चिले कलां का इफ्तिताह किया। 3 रोजा तक जारी रहने वाले जश्न चिले कलां के दौरान मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम यहाँ के दस्तकारों को अपने फन का मुजाहरा करने का मौका फराहम करते हैं।
डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी गांधरबल के सेक्रेटरी नुसरत अली हकाक की हिदायत पर आज कंगन में एक जानकारी कैंप मुनक्किद हुआ। ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोरम नामी रजाकार तंजीम के इश्तिराक से तनाजात का मुतबादिल हल के मौजू पर मुनक्किदा इस प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए नुसरत अली हकाक ने कहा कि आम लोगों को उनके कानूनी हुकूक के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। प्रोग्राम में लीगल सर्विस अथॉरिटी के दीगर हुकाम के अलावा मज़कूरा रजाकार तंजीम के स्टेट प्रेसिडेंट मुदस्सिर अहमद नाइकू और एसटी विंग के सरबरा फारूक अहमद खटाना भी मौजूद थे। साहित्य अकेडमी ने साल 2023 के लिए अवार्ड्स का ऐलान किया है। ये अवार्ड्स 24 जुबानों के अदीबों और मुसन्निफीन को दिए जाएंगे। इस साल शायरी की 9 किताबों, 6 नावलों, मुख्तसर कहानियों की 5 तसनीफात, मज़ामीन की 3 किताबों और अदब से मुतल्लिक एक मुताले को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिए गए हैं। अवार्ड हासिल करने वालों में जम्मू कश्मीर के 2 शायर मंशूर बानिहाली और विजय वर्मा भी शामिल हैं। मंशूर बानिहाली को उनके कश्मीरी शायरी मजमूए यथवावहाए सोंग कुज़ाले, जबकि विजय वर्मा को उनके डोगरी शायरी मजमूए के लिए ये अवार्ड दिए जाएंगे। इस सिलसिले में मार्च 2024 की 12 तारीख को अवार्ड पेश किए जाने की एक तकरीब मुनक्किद होगी। अवार्ड पाने वालों को तांबे का एक मोमेंटो, एक शॉल और 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सागर कल्चरल फोरम ने महकमे इत्तलात के इश्तिराक से बारामूला के शीरी इलाके में एक अदबी तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब की पहली नशिस्त में चिले कलां के मौजू पर सागर कल्चरल फोरम के फनकारों ने एक स्टेज ड्रामा पेश किया। दूसरी नशिस्त में कसीर लिसानी महफिल मुशायरा मुनक्किद हुआ, जिसमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए शुरा ने वहां मौजूद लोगों के सामने अपना कलाम पेश किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा की मुनासबत से आज श्रीनगर के पारिमपोरा, मलूरा, खुमैनी चौक और बटवालों में प्रोग्राम मुनक्किद हुए। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एहतमाम से मुनक्किदा इन प्रोग्रामों में कई लोगों ने शिरकत की और सरकार की फलाही स्कीमों से इस्तेफादा करने वाले कई नौजवानों ने अपनी कामयाबी की कहानी सुनाई। इस मौके पर लोगों, खासकर नौजवानों से तलकीन की गई कि वो सरकार की रोजगार स्कीमों से इस्तेफादा करें। विकसित भारत संकल्प यात्रा गाड़ी आज अनंतनाग के अछबल इलाके में पहुंची, जहां आम लोगों की एक बड़ी तादाद ने गाड़ी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर जिला के एडीडीसी के अलावा म्युनिसिपल कमेटी के अहलकार भी मौजूद थे। कई सरकारी महकमों ने स्टॉल कायम किए थे, जिनके जरिए हुकूमत की फलाही स्कीमों को उजागर किया गया। पुलवामा में मुनक्किदा विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम में नई दिल्ली के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर संकट कुलकर्णी ने भी शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान जिला इंतजामिया के अफसरों ने पुलवामा में जारी तरक्याती काम की सूरत हाल और स्कीमों की अमलावरी के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर एक तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किया गया। अवामी राब्ता मुहिम विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज शुपयाम में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें खेल कूद महकमे के सेक्रेटरी सरमद हफीज ने शिरकत की। प्रोग्राम के आगाज में उन्होंने शुरका को विकसित भारत 2047 का ख्वाब पूरा करने का हल्फ दिलाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने लोगों के मसाइल हल करने के लिए बामानी प्रोग्रामों की अमलावरी को तरजीह दी है। बारामूला के गुंड ख्वाजा कासिम इलाके में संकल्प यात्रा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें शिद्दत की सर्दी के बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर एसडीएम पटन ने कहा कि यात्रा की बदौलत इंतजामिया और लोगों के दरमियान दूरियां कम हो रही हैं और लोगों के मसाइल मौसर अंदाज में हल हो रहे हैं। कलूसा बाणीपुरा में मुनक्किद संकल्प यात्रा प्रोग्राम के आगाज में शुरका ने विकसित भारत के ख्वाब को पूरा करने का हल्फ लिया। इस प्रोग्राम में आम लोगों के अलावा मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अहलकारों ने शिरकत की। लोगों को इस तरह के प्रोग्रामों की अफादियत के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें सरकार की फलाही स्कीमों से इस्तेफादा करने की तलकीन की गई। डायरेक्टर सेरिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने आज अनंतनाग दौरे के दौरान महकमे की सरगर्मियों और मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने जिला के मुख्तलिफ इलाकों में कायम मलबरी फार्मों, ब्लॉकों, नर्सरियों और सीड स्टेशनों का दौरा किया और वहां के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने महकमे के मुलाजमीन को हिदायत दी कि वो तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए लगन और तनदही के साथ अपने फराइज अंजाम दें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में रेशम की सन्नत को बढ़ावा देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। श्रीनगर में झील डल के किनारे बुलवार्ड पर एक मैराथन मुनक्किद हुआ। डलाथॉन के नाम से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में 18 साल से 70 साल तक की उम्र के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। डलाथॉन सुबह 7:30 बजे निशात से शुरू हुआ। डलाथॉन को डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स महमूद अहमद शाह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। डलाथॉन के मुंतजिमीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए लोगों के जज्बे की सराहना की है। इधर इंटरनेशनल फेरन डे के मौके पर आज लाल चौक में कई लोग फेरन पहने जमा हुए और फेरन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दिया। नौजवानों ने मुख्तलिफ डिजाइनों के फेरन पहने हुए थे। फेरन कश्मीर का एक रिवायती लिबास है, जिसको यहाँ के लोग सर्दी से बचने के लिए मौसम सरमा के दौरान पहनते हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने इल्जाम आयद किया है कि हुकूमत ने गलत पॉलिसियां अपनाकर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मायूसी के भंवर में धकेला है। श्रीनगर में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई ने इस खत्ते में गैर यकीनी सूरत हाल को जन्म दिया है। तनवीर सादिक ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो लोगों खासकर नौजवानों के मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करें। इजलास में दीगर पार्टी लीडरों के अलावा सूबाई नायब सदर एहसान परदेसी भी मौजूद थे। पीडीएफ चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने जम्मू कश्मीर के इलाकाई सियासी जमातों से कहा कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा बनते वक्त उनके साथ जम्मू कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत बहाल कराने का मुआहदा करें। एक बयान में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरों को साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दरमियान तय पाए गए 1975 एकॉर्ड के इत्तलाक को यकीनी बनाने के लिए जदोजहद करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर शाख के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने कहा है कि ये जमात मुल्क के हर खत्ते की यकसां तरक्की के लिए काम कर रही है और जम्मू कश्मीर की जामे तरक्की पर खुसूसी ध्यान दिया जा रहा है। इन बातों का इजहार आज उन्होंने श्रीनगर में पार्टी की जानिब से मुनक्किदा एक तकरीब पर किया। तकरीब के दौरान वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले दीगर सियासी जमातों के कई कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। वादी के सभी अजला में जल जीवन मिशन की अमलावरी कामयाबी के साथ जारी है। इस स्कीम के तहत अनंतनाग जिले के डूरू सब डिवीजन के दूर दराज इलाके घौस कापरन को नल के जरिए पीने का पानी फराहम किया गया है। इस सहूलियत की दस्तयाबी पर मकामी लोगों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन की बदौलत इनकी धरीना मांग पूरी हुई है। महकमे के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि इस सहूलियत से 1500 नफूस मुस्तफीद होंगे। खरीव पामपुर में जंगली बंदरों की मौजूदगी से मकामी लोगों में खौफ व हिरास पाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि खरीव और शार इलाकों में कई रोज कबल जंगली बंदर नमूदार हुए। इन बंदरों ने इलाके में खौफ का माहौल पैदा किया है। मकामी लोगों ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि ये बंदर खेतों और मेवा बागात को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। शार में वाक़ा सूफी शायर वहाब खार साहब के मजार पर भी इन बंदरों ने उधम मचा रखी है और इस तरह यहाँ आने वाले लोग भी खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया से इस सिलसिले में जरूरी इक़दाम करने की अपील की है। श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में आज कश्मीर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज हुआ। स्पोर्ट्स काउंसिल और जेके बैडमिंटन एसोसिएशन के मुश्तरका एहतिमाम से मुनक्किद होने वाली ये चैंपियनशिप 25 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस चैंपियनशिप में मुख्तलिफ जुमरों के 300 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कश्मीर के मौसम सरमा का सर्द तरीन वक्फा चिलई कलां आज से शुरू हो गया है। अगरचे चिलई कलां के पहले रोज आज वादी में दिन के दौरान मामूली धूप खिली, ताहम श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, काजीगुंड और कोकरनाग में रात का दर्जे हरारत नुक्ते उंजमात से नीचे चला गया है। महकमे मौसमियात ने श्रीनगर में अगले कुछ दिनों तक खुश्क मौसम की पेशगोई की है। चिलई कलां मौसम सरमा की सबसे सर्द वक्फा को कहा जाता है, जो कश्मीर में 40 दिन तक जारी रहता है। इस दौरान पूरे खत्ते में शदीद सर्दी पड़ती है। चिलई कलां 29 जनवरी को खत्म हो जाएगा। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 10.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -4.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @न्यूज़ पर लॉग इन फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तियाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।